तुम्हें क्या करी? वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बैठो। क्या बात? सारिम, पता नहीं मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए भी कि नहीं, लेकिन मुझसे गलती हो गई है। कैसी गलती? वो आज मैंने माहा की कॉल रिसीव कर ली थी। आई नो सारिम, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद उस टाइम माहा अपने रूम में नहीं थी और मुझे लगा कि उसके डॉक्टर की कॉल होगी। लेकिन जब मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ खावर बोल रहा था। वो माहा से मिलने की बात कर रहा था, कह रहा था कि माहा ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उससे जरूर मिलेगी। आई एम सॉरी सारिम, मैं जानती हूँ कि मुझे माहा की पर्सनल कॉल इस तरह रिसीव नहीं करनी चाहिए थी। मैं शर्मिंदा हूँ। तुम ये भी तो देखो कि माहा को भी ऐसी हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। माहा तुम्हारी बीवी है, उसको अब खावर से बात नहीं करनी चाहिए, इन टच नहीं रहना चाहिए उससे। अब समझ में आया कि उस दिन जायदा आंटी क्यों आई थी हमारे घर माहा से मिलने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि माहा इतनी बड़ी हिमाकत भी कर सकती है। अच्छा बस, इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। मैं माहा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, पूरा भरोसा है मेरा उसमें, और यह भी जानता हूं कि वो जो कुछ भी करेगी सोच समझ के करेगी। तो आइंदा उसके बारे में कोई गलत बात करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अब जाओ अपने कमरे में काम करो। गो। लेकिन जब मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ खावर बोल रहा था। वो माहा से मिलने की बात कर रहा था, कह रहा था कि माहा ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उससे जरूर मिलेगी। ये सारे आखिर खुद को समझता क्या है? उसने मेरी इतनी इंसल्ट की। वो माहा पे इतना भरोसा करता है कि उसने मेरे एक लफ्ज का यकीन नहीं किया। इतना ट्रस्ट है उसे उस पे, वो इतनी मोहब्बत करता है उससे। और मैं जो उस माहा को उसकी नजरों में गिराना चाहती हूँ, सारी प्लानिंग सब तबाह हो गया। मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं, वो वाकई में एक जादूगरनी है।
ना ही पापा उसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार होते हैं और ना ही सारिम। तुम कहाँ रह गए थे सारे? तुमने तो कहा था आज हम शॉपिंग पर जाएंगे। I'm really sorry, मेरे ज़हन से निकल गया था। अभी चलता? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसे ही बहुत लेट हो गया है तो फिर कभी चले जाएंगे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। I'm really sorry, मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया था कि मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए कहा। इट्स ओके, तुम्हें इतना सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बात थी और मुझे ऐसी बुरा लग गया। इट्स ऑल राइट। छोटी सी बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक। तुमसे जुड़ी हर बात मेरे लिए बहुत जरूरी। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम्हारी सोच से भी साथ। फ्रेश हो जाओ, मैं चाय मंगवाती हूँ। अरे बैठो, चाय वाय पी लेंगे। क्या किया सारा? ये मैंने क्या कर दिया? अपनी जल्दबाजी में सारिम को खुद से नाराज कर दिया। मैंने कितनी मुश्किल से उसे मनाया था। वो पहले वाला सारिम बन गया था, मगर मैंने खुद अपने हाथों से सब बर्बाद कर दिया। अब वो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उससे अपोलोजाइज कर लूंगी, क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रह सकती। सारिम, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? आज ऑफिस जाने का मूड नहीं। आज शॉपिंग पे चलते हैं और शॉपिंग के बाद लंच पे भी चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ। जल्दी से निकाल लें। सारिम, सारिम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मेरा कोई गलत मतलब बिल्कुल नहीं था, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, आई स्वेयर। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो ठीक है, मगर आइंदा के लिए ऐसी कोई हरकत मत करना प्लीज। चलिए। हाँ चलो। हाँ। सारिम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम शॉपिंग किसके लिए करें, बेबी गर्ल के लिए या बेबी बॉय के लिए? अरे भाई, जिसकी पसंद आए उसकी कर लेना। मुझे दोनों पसंद है, दोनों क्यूट लगता है। क्या पता अल्लाह अपनी नेमत और अपनी रहमत एक साथ ही अदा कर दे।
फजीलत, ये महा और सारिम कहाँ हैं? जी वो बेगम साहिबा भी पूछ रही थी, वो लोग बाजार गए शॉपिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम पापा। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुझे लगता है सारी शॉपिंग आज ही कर ली तुम लोगों ने। फजील भी ये सारा सामान आपके रूम में रखा। जी मैं अभी रख देती हूँ। अरे बैठो ना बेटा। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे नजर बस से बचाए। आज जाहिदा आंटी ने फिर से फोन किया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे सारिम से इस बारे में बात करनी चाहिए। सारिम, अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो एक्चुअली जाहिदा आंटी का फोन आया था और वो कह रही थी कि मैं एक बार खावर से मिल लूं। मैंने उनको बहुत मना किया, इनफैक्ट मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या करूं, पर वो बार बार फोन करके फोर्स कर रही हैं। सोचा तुमसे पूछ लूं। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। कि तुम क्या कह रहे हो सारे? देखो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, शायद सजा भी मिल गई है। हम इंसान हैं, खुदा नहीं है नाउजुबिल्लाह। गलती की सजा देना, माफ करना, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इसका फैसला ऊपर वाला करता है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो इट बी एंटायरली योर डिसीजन। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो तुमसे मिलना क्यों चाहता है। शायद माफी मांगने के लिए। क्या है रिपोर्ट्स में? सब कुछ ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, रिपोर्ट के मुताबिक आप मां नहीं बन सकती।